समस्त मित्रों से, समस्त अभिभावकों से या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, उन सभी को अनिश कुमार शर्मा का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे आप सभी लोग गुजर भी रहे हैं, कुछ लोग उससे त्रस्त भी हैं, परेशान हैं, और कुछ लोग इसको फॉलो भी करते हैं और इसको अपने जीवन काल में इसको उतार भी रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी क्षति हमारे समाज को हो रही है, हम लोगों को हो रही है। आज तो हमको लगता है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में अब से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद यही चीज़, यही बोया बीज जब कड़वा होने लगता है तो हम दोष देते हैं सिस्टम। हमें नहीं ध्यान रहता कि हमने क्या किया, हमें बिल्कुल नहीं ध्यान रहता। ऐसा ही एक टॉपिक आज हमारे पास है जिसको मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन वर्सेस डिसिप्लिन। तो एजुकेशन तो है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में आज की जो सोसाइटी है वो ज़्यादा एजुकेटेड है, या यूँ कह लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही हाई फाई, बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं, बड़े से बड़े एग्ज़ाम दे रहे हैं, करियर बहुत अच्छा बना रहे हैं, आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं, सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, या और भी तरक्की कर रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद क्या आप गौर कर रहे हैं इस चीज़ पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पर, इतने डेवलपमेंट हो जाने के बावजूद, करियर इतना ज़्यादा अच्छा हो जाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि डिसिप्लिन कहाँ जा रहा है, अनुशासन किस जगह है। तो थोड़ा सा हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ज़्यादा नहीं, हम लोग आज से मात्र 15 साल पहले जाते हैं या 20 साल पहले चले जाते हैं। अगर मैं 50 साल, 100, 200 साल पीछे जाऊंगा, 500, 1000 साल पीछे जाऊंगा तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। लेकिन हम अगर आज बात कर रहे हैं तो मात्र 20 साल पहले, 20 साल पहले आप भी थे, 20 साल पहले मैं भी। आज मैं टीचर हूँ और पिछले 15 साल, 20 साल से लगभग 17 से 18 साल से मैं लगभग टीचिंग कर रहा हूँ। मैथ्स पढ़ाता हूँ सीनियर क्लासेस में, और मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और रीज़न भी सामने है, उसको बताना चाह रहा हूँ। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सुनना बहुत आसान है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना उतना ही कठिन है, क्योंकि सुनने के बावजूद आप यही कहेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन गौर कीजिएगा, बात को सुनिएगा, समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आज से 20 साल पहले जब आप थे, तब आपकी एजुकेशन क्या थी, और आज आप पिता के स्थान पर बैठे हुए हैं, आज आपकी स्थिति क्या है। आज से 20 साल पहले हम जब पढ़ते थे, 30 साल पहले जब हम पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, तो हमारे अंदर एक डर होता था, एक टेरर था हमारे दिमाग में, हमारे जहन के अंदर एक डर होता था। सबसे बड़ा डर तो इस चीज़ का होता था कि अगर हम होमवर्क करके नहीं ले गए तो हमारे टीचर्स हमारे साथ क्या क्या करेंगे, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अगर हम कल स्कूल नहीं गए हैं और आज अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो अंदर से एक डर निकलता था कि हम कल स्कूल नहीं गए थे, इसका परिणाम आज हमें क्या क्या भुगतना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में बच्चा क्लास 7th में, 6th में जैसे ही आता है, वैसे ही उसका वे ऑफ टॉकिंग जो होती है वो एकदम डिफरेंट हो जाती है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है आपका मतलब उस बच्चे के पेरेंट्स, उस बच्चे के माता पिता। हो सकता है आपको बहुत बुरा लग रहा हो, पर गौर से सुनिएगा इस बात को। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बुरा लग रहा होगा 5 मिनट बाद आपको जो आपके दिमाग में चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्या आपके टीचर्स ने आपको कभी पनिश नहीं किया?
क्या आपके टीचर्स ने कभी आपको मारा नहीं? क्या नहीं किया? आप होमवर्क करके नहीं ले जाते थे, आपके टीचर्स आपके साथ क्या करते थे? क्या कभी आपकी क्लास और आपके बीच में क्या कभी पेरेंट्स आए थे? नहीं आए थे। आज आपकी स्थिति क्या है? आज आप कहाँ पर हैं? आज आपका डिसिप्लिन क्या कहता है? और उसी के बदले आज स्थिति देखिए क्या है कि आज की डेट में बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं लाता है और वो किसी भी रीज़न से घर पे रुका हुआ है, वो रीज़न अगर पॉजिटिव रीज़न है तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर नेगेटिव रीज़न है तो उसके बावजूद घर से फ़ोन आ जाता है कि सर या मैम जो भी पढ़ा रहे हों कि थोड़ा देख लीजिएगा, बच्चा कल स्कूल नहीं आया था, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, और उसको खुद को पता है प्रॉब्लम कोई नहीं थी। बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है, टीचर पनिश कर रहा है। जब टीचर पनिश कर रहा है तो आपका रिप्लाई क्या आता है? मेरे बच्चे को हाथ मत लगाइएगा। मैं आपसे बोलता हूँ आज कुछ ना करिए, आप एक काम करिए, छोटा सा एक काम कर लीजिए कि आप के अड़ोस पड़ोस में मिट्टी होगी, थोड़ी सी मिट्टी लाइए, वहाँ से मिट्टी खोद के लाइए, रखिए अपने घर में, उसको उठा के रख दीजिए और उसको आप 1 घंटा लेक्चर दीजिए उस मिट्टी को कि तुम गणेश की मूर्ति बन जाओ, तुम जो है ना हाथी की मूर्ति बन जाओ, तुम एक शेर की मूर्ति बन जाओ। मैं देखता हूँ कि क्या वो मूर्ति कितने दिन में आप तैयार कर पाते हैं। आप डेली उससे 1 घंटे बोलिए कि तुम्हें शेर की मूर्ति बनना है, तुम्हें शेर की मूर्ति बनना, तुम्हें शेर की मूर्ति बनना। मैं देखता हूँ कि वो कितने दिन में, कितने महीने में, कितने सालों में या कितने जन्मों में वो शेर की मूर्ति बनता है। पुराने ज़माने में लोगों ने कहा है, आप ही के, आपके भी पूर्वज रहे हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके ही पूर्वज रहे हैं। उन्होंने बोला है कि बिना भय के कुछ नहीं होता। कुम्हार भी जिस समय किसी मिट्टी के पात्र को बनाता है, कुम्हार भी जिस समय किसी चीज़ में आकृति देता है तो पहले उस मिट्टी को ठोकता है, पीटता है, पानी देता है, पता नहीं कितनी बार उसको जनकड़े से पीटता होगा, तब उसके बाद वो मिट्टी को उस लायक बनाता है कि वो आकार ले सके, तब जाके वो एक हमारे पास मटका बनता है, हमारे पास सुराही बनती है या और सब चीज़ें हमारे पास बनती हैं। एक पत्थर को लीजिए आप घर में, ये मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोग घर में डेली देखते हो लेकिन उस चीज़ से नज़रअंदाज करते हो। आपको लगता है आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो। क्या आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते थे? क्या मेरे माँ बाप मेरे से प्यार नहीं करते थे? आपके माँ बाप भी करते थे, मेरे माँ बाप भी करते थे, लेकिन उनका प्यार हमारे करियर के बीच में नहीं था। आपका प्यार आपके बच्चे करियर के बीच में है। आज 6th क्लास का 7th क्लास का बच्चा आंखें दिखा के बोलता है, कहता है हाथ मत लगाइएगा। जब हमें हाथ नहीं लगाएंगे, हम उसको, वो काम करके ला रहा है, नहीं ला रहा है, सब कुछ करने के बावजूद हमें उससे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि हमें इस चीज़ का डर है कि अगर हम उससे कुछ कहेंगे तो सबसे पहले आप सर पे आके खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे, सर आपको मेरे बच्चे को मारने का अधिकार किसने दिया? भाई साहब, अधिकार तो आपने उसी दिन दे दिया था जिस दिन आपने उसको स्कूल में डलाया था। अगर आपको इतना ही लग रहा है कि आप बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिना मार के, बिना डांट के, बिना किसी चीज़ के आपका बच्चा अगर पढ़ाई कर ले जाएगा या कुछ कर ले जाएगा तो फिर उसको घर में रखिए। स्कूल भेजने की क्या जरूरत है आपको? बताइए, उसको स्कूल भेजने की ज़रूरत क्या है? आपको अपने बच्चे को मोम बनाना है। आपने स्कूल निकलने से पहले कह दिया, बेटा स्कूल में अगर कोई टीचर हाथ लगाए तो मुझे बताना। नॉर्म्स जो बनाए गए हैं ना, वैसा जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं कि सरकार कह रही है कि आप किसी बच्चे को पनिश नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो आपके बच्चों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है, वो टीचर्स के लिए है। मैं रोज़ फेस करता हूँ, मैं इससे बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को आपको, मैं डेली फेस कर रहा हूँ। मैं तो सीनियर क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, जल्दी कोई बच्चा सामने बोलता ही नहीं है, या यूँ कह लीजिए अब तो हम टीचर्स ने ट्रेंड चेंज कर लिया, तुम्हें पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ो, हमसे मतलब नहीं है, क्लास में शांत बैठो, क्योंकि तुम्हारे कारण बाकी जो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं वो ना हो। हम तुम्हें कुछ कहेंगे, तुम पलट के जवाब दोगे, तुम जवाब दोगे तो कहीं ना कहीं कहना कि हम भी टीचर हैं, हम भी इंसान हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद हमारे भी कहीं ना कहीं से हो सकता है कि अपनी मर्यादा हम भूल जाएं, हो सकता है अपनी सीमाओं को हम भूल जाएं, पॉसिबल है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तो बेहतर ये है कि इसके पहले हम कुछ बोलें, आप मुझे जवाब दो, हमारी आप बेइज्जती करो, हम आपको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लॉज ऐसे बने हुए हैं। तो लॉज भाई साहब जो बने हैं वो आपके लिए नहीं बने हैं, वो लॉज हमारे लिए बने हैं। क्योंकि आए दिन न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देख रहे हैं कि आज फला स्टूडेंट ने टीचर को चाकू मार दिया, आज फला स्टूडेंट ने टीचर के साथ में ये कर दिया, उसको गोली मार दी। इस प्रकार के जो केसेस आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हम लोग इनसिक्योर हो रहे हैं। तो जो हमारे जो नॉर्म्स बन रहे हैं, जो लॉज बन रहे हैं, जो कोर्ट लॉज बना रही है,
वो हमारी सेफ्टी के लिए है कि आप बच्चे से कुछ नहीं कहेंगे, बच्चा आपसे कुछ नहीं कहेगा। मतलब कुल मिलाकर हम अपनी जगह पर काम करते रहें, आपका बच्चा बर्बाद हो रहा है, होने दीजिए। सबसे बड़ा रीज़न, उसको जितनी शह मिलती है वो आपके घर से मिलती है। बहुत सीधी जी बता रहा हूँ बात। अभी बहुत हाल ही बता रहा हूँ बात। 11th क्लास में कुछ बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं, पूरे साल उस बच्चे के पेरेंट्स स्कूल नहीं आते हैं, टीचर से मिलते नहीं हैं। अगर मिलते हैं तो किसी अपने क्लास टीचर से, जो बच्चे की क्लास टीचर है उससे मिल के चले जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टीचर से नहीं मिलना हो। बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं, बच्चे के बारे में किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलती। सिर्फ क्लास टीचर बताता है भाई इसमें खराब है, इसमें खराब है, इसमें खराब, बात खत्म हो गई। और जब वो बच्चा फेल होता है तो आप ही जाकर उस टीचर को धमकी भी देते हैं। आप कैसा पढ़ा रहे थे, आपने साल भर क्या पढ़ाया? भाई साहब साल भर आपने क्या किया ये तो बताइए। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं क्लास में, हमारे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो हम जब कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर हम कुछ करेंगे तो सर पे आप खड़े हो रहे हैं आकर। आपको किसने अधिकार दिया मेरे बच्चे के इसको आप पनिश कर दो? आपको किसने अधिकार दिया आप मेरे बच्चे को मारो? बच्चा भी हमसे एकदम खुले धमकी देके हमसे बोलता है, कहता है मेरे पिताजी ने मुझे आज तक हाथ नहीं लगाया। तो भाई साहब अगर आपके पिताजी ने हाथ नहीं लगाया तो पिताजी से पढ़ो ना, फिर स्कूल में क्यों पढ़ रहे हो आकर? फिर किसी दूसरे से क्यों पढ़ रहे हो? आपके पिताजी ने हाथ नहीं लगाया, आपके पिताजी पढ़ा नहीं रहे हैं आपको। अगर आपके पिताजी आपको पढ़ा रहे होते तो आज ये स्थिति ना होती। वो पढ़ा नहीं रहे हैं तो मार भी नहीं रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर सुधार लाना है तो आपको मारना ही पड़ेगा, पीटना ही पड़ेगा, पनिश भी करना पड़ेगा। हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है आपसे। कल को यही बच्चा जब आपका तरक्की कर जाएगा, तरक्की कर जाने के बाद जब बाहर निकलेगा तब आप क्या हो गया, टीचर बड़ा अच्छा था। लेकिन उसके पहले आप सर पे खड़े हो रहे हो, मेरा बच्चा फेल कैसे हो गया? अरे साल भर से कहाँ थे आप? ये सब चीज़ें हमारा जो अभिभावक है, हमारे पेरेंट्स नहीं देखते हैं। उनको साल भर से मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है लास्ट में रिजल्ट अगर आ गया तो बच्चा फेल हो गया तो तुमने साल भर क्या पढ़ाया। मैं पूछ रहा हूं कि साल भर आप लोगों ने क्या देखा? साल भर अगर आपके बच्चे पढ़ रहे थे तो कोई एक ऐसा रिजल्ट दिखाइए जिसमें आपका बच्चा पास था। पिछले 4 एग्जाम, 3 एग्जाम, 2 एग्जाम में लगातार आपका बच्चा फेल है। यूनिट टेस्ट में बच्चा आपका लगातार फेल जा रहा है, और एनुअल में आप कह रहे हैं साल भर पढ़ाया क्या आपने? तो आपके बच्चे ने साल भर क्या पढ़ा? हम तो पनिश नहीं कर सकते, हम तो उसको बेवकूफ़ भी नहीं बोल सकते, हम तो उसको बैड स्टूडेंट भी नहीं बोल सकते, हम तो उससे ये भी नहीं कह सकते तुम फेल हो जाओगे। हम करें क्या? तो डिसिप्लिन जो गड़बड़ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जरा गौर कीजिएगा। बच्चा एजुकेट तो हो रहा है लेकिन डिसिप्लिन कहाँ है? बच्चे ने सीधे आपसे बोला हाथ ना लगाइएगा, मेरे घर में आज तक किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया। डिसिप्लिन कहाँ? हमने उसको सिखाया? नहीं, आपने सिखाया। क्योंकि घर में अगर आपने उसको कहीं ना कहीं पनिश किया होता, घर अगर आपने उसको मारा होता तो शायद आज ये पोजीशन ना होती। लेकिन नहीं, घर में बच्चे जरा सा कोई काम करता है तो तुरंत उसको कुछ करते, चलो बेटा कोई बात नहीं, 50 रुपये का है, अरे हम नया ले आएंगे। 50 रुपये भाई साहब आप नया ले आएंगे, लेकिन वही लड़का जब आगे चल के बर्बाद हो जाएगा उस समय 50 रुपये आप कहाँ से ला के उसको दोगे? और कितने साल आप उस बच्चे का साथ दोगे? जिस समय बच्चा 20-25 साल का होगा उसमें आपकी उम्र 50-55 साल होगी, और हमारे इंडिया के हिसाब से 50-55 साल की उम्र लास्ट उम्र है, इसके बाद में निकल लेता है। तो 60 साल 65 साल के बाद आपके जाने के बाद आपको बच्चा 50 रुपये कहाँ से लाएगा? क्योंकि आपने तो उसकी स्थिति ऐसी बनाई नहीं, झुकना उसने सीखा ही नहीं। जब वो झुकेगा नहीं सीखेगा कहाँ से? बड़े बुजुर्गों ने ये भी एग्जाम्पल दिया है हम लोगों को, जो वृक्ष तूफानों में झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं। यही थीम आपके साथ भी है। 30 साल पहले जब कोई बच्चा टीचर से मार खाता था, ये हम जब टीचर से मार खाते थे ना, तो हमारे घर में आकर बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे टीचर ने हमको मारा, मम्मी चलो, पापा चलो। क्योंकि अगर हमने बोल दिया हमारे टीचर ने हमको मारा और मम्मी चलो, तो मम्मी चलती थी पक्का, लेकिन फिर मम्मी नहीं चलती थी, मम्मी के हाथ पैर चलते थे। पहले तो वो कूटती थी हमको, और कहीं पापा से बोलते थे पापा अलग हमको कूटेंगे। उस समय पर संस्कार भी थे। आज भी हमारे टीचर हमको मिल जाते हैं तो हम झुक के पैर छूते हैं। और आज के संस्कार क्या है हमारे? आज के संस्कार ये हैं कि अगर आज के टीचर मिलता है तो हम हाथ बढ़ाते हैं मिलाने के लिए। आप कहते हो मॉडर्न, वैसा भी मॉडर्न नहीं है, इसको बोलते हैं बदतमीजी। ये उसको मिले हुए संस्कार हैं। अभी हाल ही में बताऊं आपसे, कुछ दिनों पहले एक सज्जन का एक बच्चा हमको मिला, उसने 12th क्लास पास किया था किसी स्कूल से।
मुश्किल से 6 महीने 7 महीने पहले की बात है। आज 25 मई 2020 चल रहा है, तो 5-6 महीने पहले का समझ सकते हैं आप, जनवरी के आसपास की बात होगी। एक बच्चा मेडिकल स्टोर पर कुछ सामान लेने के लिए आया, तो उसने बोला आकर कि है ना ये दवाई दे दीजिए। उसने दवाई ली। अगले दिन वो आया होगा दवाई लेकर, तो दवाई कुछ गलत चली गई थी, तो रैपर उसके बड़े ख़राब थे। उसने वो रैपर आके दिए। उसने कहा अंकल इसको चेंज कर लिया। तो उसने कहा भाई जो है ना मैं तो उसको नहीं चेंज कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत आप मैश करके ले आए उसको। तो अब ये कैसे कोई बंदा इसको अगर लेगा तो इतनी खराब दवाइयाँ वो ले लेगा कि जब पूरा पत्थर का गड़बड़ है। तो कुछ उसने बोला, तो बगल में एक अंकल बैठे, लमसम उसकी उम्र 70 साल के आसपास रही होगी। तो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा बेटा आप ये बताओ कि दवाइयाँ जो आप दे रहे हो जैसी लेके थे वैसी लेकर आते, जबकि उन अंकल का उस दुकान से कोई मतलब नहीं था, वो भी एक कस्टमर थे और वो लड़का भी कस्टमर था। उन्होंने बोला तो उस लड़के का तुरंत जवाब उस लड़के का क्या आया कि ऐसा है अंकल, आप ज़्यादा हिमायती न बनिए इनके। आप हिमायती अगर आपको बनना है तो दवाई आप लेके वापस कर दीजिए, नहीं तो आप शांत बैठिए। लड़के की उम्र लमसम 15 साल, 16 साल, 17 से 18, इससे ऊपर नहीं होगी, और उनकी उम्र लमसम 70 साल। मैं पास खड़ा था तब मैंने उस लड़के को डांटा। मैंने कहा तुमको तमीज़ नहीं बात करने की, तुमको ये संस्कार नहीं तुम्हारे माँ बाप ने। तो पीछे से उनके पिताजी उतर के आए, भैया 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 क्या हो, भैया क्या हुआ। जब उनको रीज़न दिया गया, उनका अंकल ऐसे ऐसे बात कर रहा है, अरे बेटा क्या बताएं, आजकल के बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई है, वो किसी की इज्जत ही नहीं करते हैं। हम समझ गए कि उन माँ बाप ने उस बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं। वैसा अगर मेरे माँ बाप होते उस समय पर तो शायद जूता उतार के शुरू हो जाते। हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें दादा की उम्र क्या है, व्यक्ति तुम ऐसी बात कर रहे हो। हमसे 2 साल 3 साल 4 साल उम्र अगर आदमी अगर बड़ा होता है तो हम उससे हाथ जोड़ के बात करते हैं। अगर वो एक बार हमसे आंखें टेढ़ी भी कर लेता है तो हम मुंह नीचे चले जाते हैं। लेकिन उस लड़की की स्थिति क्या थी हम देख रहे हैं। हम क्लास में किसी लड़के से अगर हमने थोड़ा सा अखड़ के बोल दिया कि उड़ो बाहर जाओ, तो सीधा सेंटेंस कहता है क्यों बाहर जाएं, किस लिए बाहर जाएं, भाई स्कूल में पैसा दे रहे हैं, पढ़ने का दे रहे हैं, पढ़ना तुमको नहीं है। कहाँ से उसके पास इतनी हिम्मत आ गई, कहाँ से उसके पास इतनी हिम्मत आ रही है कि वो टीचर्स को ऐसे जवाब दे रहा है। उसको ये पता होता है उसके पिताजी उसकी माताजी पीछे खड़ी हुई हैं, ये अगर हमसे कुछ कहेंगे तो वो लोग आगे चढ़ जाएंगे। ये तो आज की डेट में आलम है। तो मित्रों, हम माने या ना माने, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो ये है कि बच्चों को ये संस्कार कहीं ना कहीं घर से ही मिल रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेट होने का मतलब ये नहीं कि हम संस्कार भूल जाएं। हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है और विश्व से सबसे ज़्यादा एजुकेशन हमारे यहाँ डेवलप हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में वो सारी एजुकेशन ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग जितनी भी चीज़ें अपना रहे हैं वो वेस्टर्न अपना रहे हैं। हम संस्कार दे ही नहीं रहे अपने बच्चों को। हमारा बच्चा 10 साल का हो जाता है, वो मंदिर नहीं जाता, उसको पता ही नहीं है कि ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् होता क्या है। उसको नहीं पता। उसको नहीं पता गायत्री मंत्र क्या होता है, उसको नहीं पता महामृत्युंजय मंत्र क्या होता है, उसको ये नहीं पता कि पैर कैसे छुए जाते हैं। क्योंकि हम उसको वो एजुकेशन दे रहे हैं। हम उसको एजुकेशन दे रहे हैं किस चीज़ की, हाथ मिलाने की। हम उसको एजुकेशन दे रहे हैं इंग्लिश बोलने की। हम उसको एजुकेशन दे ही नहीं रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। एजुकेशन के साथ साथ संस्कृति भी सिखाइए उसको आप। तो मेरा आप सब लोगों से ये अनुरोध है, आप सब समझिए इसको कि प्यार, हमारे माँ बाप भी हमें प्यार करते थे। हम अनाथ नहीं थे, आप भी अनाथ नहीं थे। आपके ऊपर भी माँ बाप का साया था, उनका हाथ था, हमारे ऊपर भी हाथ था। हमारे माँ बाप भी हमसे प्यार करते थे। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं था। जब पढ़ाई की बात आती थी तो सीधे वो जूता लेकर बात करते थे। पहले जूता उतरता था, फिर कहते थे बताओ क्या बोल रहे हो। तभी जाके ये आज स्थिति है कि आज आप कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं, और आज की डेट में वारदात कितने अधिक हो रहे हैं। लगातार बलात्कार के केसेस सामने आ रहे हैं। लगातार लोग बड़े बुजुर्गों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि संस्कार की कमी है। हम उनको सिखाते नहीं है कि मान मर्यादा क्या होती है, इज्जत क्या होती है। पता ही नहीं हमको, ना हमको पता है, ना और बच्चों को देना चाहते हैं उसको। तो क्या होगा? पोजीशन आपके सामने है। डेली न्यूज़ आती हैं कि आज फलां ने अपने बाप को मार दिया, आज फलां ने उस लड़की को उठा लिया। क्यों? क्योंकि संस्कृति, संस्कारों की कमी उसके अंदर आ रही है और वो संस्कार आप नहीं दे रहे हैं उसको। कोई स्कूल अपने बच्चों को संस्कार खराब नहीं देता। स्कूल से अगर संस्कार खराब नहीं मिल रहे हैं, आपसे अगर संस्कार खराब नहीं मिल रहे हैं, तो वो संस्कार कहाँ हैं? स्कूल तो आप उसको इसीलिए भेज रहे हो ना कि वो एजुकेटेड हो जाए। अगर वो एजुकेटेड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल अपना काम सही तरीके से कर रहा है, संस्कार भी दे रहा है उसको। लेकिन आप संस्कार क्यों नहीं दे रहे हैं? स्कूल अपना काम कर रहा है।
इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, वो कहते हैं हाथ मिलाओ। ठीक है, आप स्कूल के अंदर हाथ मिलाओ, कौन मना कर रहा है, लेकिन स्कूल के अंदर वो भी आपसे ये नहीं कहते कि आप टीचर से हाथ मिलाओ। वो कहते हैं कि शेक हैंड करो, टीचर को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करो। लेकिन क्या होता है कि हम वहां से बाहर निकलते हैं, हम पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि नहीं, हमको हाथ ही मिलाना है, टीचर मिलेंगे तो भी उनसे हम हाथ मिलाएंगे। क्यों वो पैरों में झुकना नहीं जानता, क्यों वो नमस्ते करना नहीं जानता? क्योंकि संस्कार कहीं ना कहीं उसके गड़बड़ जा रहे हैं, वो गलत मिल रहे हैं उसको, कहीं ना कहीं से उसकी बैकिंग गलत आ रही है। ये आपका काम है। स्कूल में बच्चा 7 घंटे रहता है, आपके पास वो 17-18 घंटे है, तो 17-18 घंटे की जो उससे एक थीम मिलनी चाहिए, वो थीम कहाँ मिल रही है उसको? कौन दे पा रहा है उस थीम को? कोई नहीं दे पा रहा। 400 से 500 साल पीछे चले जाएं, गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, बच्चा 7-8 साल रह के एजुकेशन लिया करता था, जब निकलता था तो उसकी पोजीशन क्या थी? गौर किया कभी आप लोगों ने? उस समय पर उसकी पोजीशन कहाँ थी? उस समय उसके अंदर संस्कार कहाँ से आते थे? आज क्यों नहीं आ रहे हैं संस्कार? गौर कीजिए इस चीज पर। बच्चा इंसान अच्छा हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन तो अच्छी हो ना हो भी चल जाएगा, लेकिन अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो नहीं चल पाएगा, ये आप भी जानते हैं। वो आज निकल, कल नहीं परसों, परसों नरसों वो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, लोग उसके पास उठना बैठना छोड़ देंगे। 2 दिन 4 दिन 10 दिन लोग एटीट्यूड देखेंगे, उसका एटीट्यूड नहीं देखेंगे। टीचर भी सिर्फ उसी बच्चे को रेस्पेक्ट देता है जो बच्चा उसको रेस्पेक्ट देगा, नहीं तो टीचर भी रेस्पेक्ट नहीं देगा। ये भी आप ध्यान रखिए। संस्कार दीजिए। तो जो आज का टॉपिक है एजुकेशन वर्सेस डिसिप्लिन, एजुकेशन तो है, डिसिप्लिन कहाँ गया? कहाँ जा रहा है डिसिप्लिन? जरा इस पर आप लोग गौर कीजिए, ध्यान दीजिए इस पर। अपने बच्चों को पुरानी जो सिस्टम है उन सिस्टमों को समझाइए। वही हमारी संस्कृति है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, वही हमारी संस्कृति है, वही हमारी थीम है। हमारे जीने का जो लाइफ स्टाइल था वो यही है। सुबह उठकर सबसे पहले कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये सिखाते हो, सुबह उठते ही तुमको सारे बड़ों को नमस्ते करना चाहिए, या पैर छूना चाहिए, या राम राम बोलना चाहिए, या राधे राधे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? कितने पेरेंट्स ऐसे मुझे कोई इसका जवाब दे दे। ये जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जरूर बताइएगा ईमानदारी से कि कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि सुबह उठते ही तुमको सबसे पहले सबसे राधे राधे बोलना है, या राम राम बोलना है, या नमस्ते करनी है, पैर छूना है। बताइए, कोई है ऐसा? 100 में से शायद कोई 1 या 2 होगा, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं मिलेगा हमको। तो जब उनके अंदर संस्कार शुरुआत सुबह उठते ही संस्कार खत्म हो गए, तो बाकी दोपहर में शाम तक संस्कार कहाँ बचेंगे? कितना बच्चा ऐसा है जो घर से निकलते समय आप लोगों से नमस्ते करके निकलता हो, घर के अंदर घुसते मत नमस्ते करता हो? क्या सिखाया आज तक आपने अपने बच्चों को? नहीं सिखाया, जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीजें किसी एक की जिम्मेदारी के अंतर्गत नहीं आती हैं। केवल स्कूल सिखा देगा काम खत्म हो जाएगा? नहीं, सिर्फ स्कूल नहीं, आपको भी सिखाना पड़ेगा। आप भी उसको सिखाओगे तभी काम होगा। जब ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक तरफ से हम प्रेशर दे रहे हैं, दूसरी तरीके से आप प्रेशर दीजिए, फिर देखते हैं कैसे काम नहीं आएगा। कुकर में जब सीटी लगती है ना, तो सीटी ऐसे ही लगती है। सीटी का आप ऊपर से सीटी निकाल दीजिए और नीचे से आप उसमें आग जला दीजिए, देखते हैं सीटी कैसे आएगी। आपकी सब्जी, आपकी दाल, सब कुछ आपका जल के सुहा हो जाएगा, लेकिन सीटी नहीं आएगी। सीटी क्यों आती है? नीचे से आग और ऊपर से सीटी जो रखी होती है उसका प्रेशर, दोनों प्रेशर बराबर होते हैं। इसलिए जब तक वो प्रेशर बराबर उससे अधिक नहीं हो जाता, सीटी से अधिक नहीं हो जाता, तब तक सीटी नहीं आती है। सीटी कब आती है? जब प्रेशर अंदर ज्यादा होता है, मतलब नीचे का दबाव और ऊपर का दबाव, मीन्स हमारा दबाव आपका दबाव, जब दोनों दबाव काम करेंगे तभी निष्कर्ष निकलेगा, तभी दाल पकेगी, ऐसे नहीं पकेगी। आप अगर सोच रहे हैं सिर्फ एक तरफ से काम हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने हैं तो आप भी कदम उठाइए, संस्कार दीजिए। बच्चा सुबह उठते ही सबसे नमस्ते करे, या जो भी कहलाना चाह रहे हैं आप। मेरा कोई ये दबाव नहीं है आपके ऊपर कि आप कुछ कहलाइए, मत कहलाइए, आपकी इच्छा। लेकिन जो समाज में चल रहा है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, बलात्कार केसेस बढ़ रहे हैं, रेप केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। लड़के रोते नहीं हैं, ये तो आप बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन लड़के रुलाते नहीं हैं, ये बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन लड़के रोने भी नहीं देते हैं किसी को, रुलाते भी नहीं हैं। ये संस्कार डालिए। ये लड़की हमारी बहन नहीं है, ये संस्कार तो आप डाल रहे हैं, लेकिन ये संस्कार भी डालिए कि ये लड़की किसी और की बहन है, ये भी आप डालिए उसको।
तो जब आप ये दोनों चीज़ें भरेंगे ना अंदर, तब समझ में आएगा। ये टीचर जो खड़ा हुआ है, ये आपका सिर्फ टीचर ही नहीं है, ये आपका भविष्य निर्माता है। जब आप उसको बताएंगे कि ये टीचर नहीं, आपका भविष्य निर्माता है, तो वो उस टीचर को रेस्पेक्ट देगा। आप क्या क्या के भेजते हो, जाओ बेटा महीने की 3,000 फीस दे रहा हूँ, कोई टीचर हाथ लगाए तो मुझे बताना। टीचर क्यों हाथ लगाएगा भाई? वो आपके बच्चे को छुएगा भी नहीं। आप जो आप कम दे रहे, आप तो फीस दे ही रहे हो उसको। आप फीस दे रहे हो, हम सैलरी उठा रहे हैं। मेरे क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 30 में से 20 बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, 10 नहीं पढ़ रहे हैं, तो मत पढ़ने दो। क्या करना उसके लिए? क्यों नहीं वो ऐसा कर रहा है? क्यों वो इस प्रकार की वर्किंग नहीं कर रहा है कि नहीं सबको हम लेके चलेंगे? क्योंकि उसको पता है कि बाकी 10 बच्चे बदतमीज है, अगर आप कुछ कहोगे तो जवाब दे देंगे। भाई साहब, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, आपको भी है। ऐसा नहीं सिर्फ मुझे, आपको भी, उनको भी अपनी इज्जत प्यारी है। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। एक दूसरे के प्रति संस्कार जगाइए। नहीं डेली, हफ्ते में 10 मिनट, हफ्ते में 20 मिनट अपने बच्चों का एक बॉडी लैंग्वेज उन बच्चों को सिखाइए। बॉडी लैंग्वेज बताइए क्या होती है उन बच्चों को। डिसिप्लिन क्या होता है आप बताइए। लड़कियों की इज्जत क्या होती है आप बताइए। बड़े बुजुर्गों की इज्जत क्या होती है बताइए। रोज वीडियो वायरल होते हैं, लड़का अपने 70 साल बाप को मार रहा है। क्यों मार रहा है भाई? आजकल के संस्कार कहाँ हैं? लड़के की उम्र 30 साल, वो अपने दादा को मार रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने संस्कार नहीं दिए। सबसे पहला जो उसका गुरु होता है वो माँ होती है, बाप होता है। उसके बाद टीचर। टीचर तो मिलते 3 साल बाद, पैदा होते तो माँ जाती है, जो चलना सिखाती है, उठना सिखाती है, खाना पीना सिखाती है। क्यों नहीं आप उसको संस्कार दे रहे हैं? सोचिए, समझिए ठंडे दिमाग से, फिर उसके बाद देखिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। समाज को सुधारना किसी एक का काम नहीं है, सबका काम है। हम और आप मिलकर चलेंगे तो समाज सुधरेगा, इससे नहीं सुधरने वाला है। 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए इन सब चीज़ों के बारे में। नहीं डेली तो हफ्ते में 10 मिनट अपने बच्चों को दीजिए। पहली चीज़, बड़ों का आदर सत्कार कैसे किया जाता है, बड़ों को रेस्पेक्ट कैसे दी जाती है। किसी लड़की, किसी महिला, वो चाहे हमारी अपनी हो या किसी की हो, कैसे उसको इज्जत दी जाती है, किस प्रकार से उसकी रेस्पेक्ट की जाती है। रेस्पेक्ट सिर्फ माँ बाप की नहीं होती है। आप अगर सोच रहे हैं कि बच्चा मेरी इज्जत कर रहा है, बाकी करे ना करे हमसे मतलब नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, जैसा बीज बोएंगे वैसे फल मिलेगा। आज तक कभी नहीं सुना होगा कि बीज हमने बोया, हमने आम का और निकला उसमें नीम बोएंगे, नीम में निकलेगा। बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को देखकर निष्कर्ष निकाल के मैं आप लोगों के सामने आज आया हुआ हूँ इस चीज़ को बताने के लिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा समझिए। संस्कार जो होते हैं वो 2 जगह से मिलते हैं। एक विद्यालय से मिलता है, एक घर से मिलता है। वर्ड होता है विश्वासघात। विश्वासघात क्यों होता है? क्योंकि विश्वास होता है। आपको पड़ोसी पर विश्वास नहीं रहा। हमारे ज़माने में हमारा पड़ोसी अगर बोल देता था आके घर में कि भाभी जी आपका बेटा आज ये कर रहा था, तो बच्चे से बातें पूछते थे, पहले जूता चल जाता था। आज की स्थिति क्या है? बच्चा स्कूल में आने के पहले पेरेंट्स को सिखा देता है कि पापा, टीचर जो हैं वो सबको मारते हैं, सबको पीटते हैं, और वो आपसे तमाम चीज़ें कहेंगे क्योंकि मैं उनसे लगातार क्वेश्चन पूछता हूँ और वो इरिटेट होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे अगर मम्मी पापा आएंगे तो मैं उनको जरा तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। मुझसे बहुत चिढ़े हुए हैं, वो बहुत चिढ़े हुए हैं मुझसे। वो हमें वो देख लेना 100% आपको सब कुछ गलत बताएंगे मेरे बारे में। उसने पहले से मोल्ड कर दिया आपको। अब आपको तो बेटे पर इतना विश्वास है कि आप तो टीचर तो चाहे जो बोल ले, टीचर तो बेवकूफ़ है, वो तो जो चाहे वो बोल ले। लेकिन नहीं, आपको दूसरे की आप सुने पहले। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे के सुनते ही बेटे पर जूता उठा लें आप, नहीं। लेकिन अगर एक बोल रहा है, 2 बोल रहे हैं, 4 बोल रहे हैं, 10 लोग जैसे बोल रहे हैं, अगर सारे टीचर एक ही चीज़ बोल रहे हैं तो बच्चा गलत होगा। आपके 4 पड़ोसी अगर एक ही चीज़ बोल रहे हैं तो बच्चा आपको गलत होगा। किसी भी व्यक्ति को आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आज की डेट में 2 लोग दुश्मनी निकालते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी को पर्टिकुलर दुश्मनी आपसे नहीं है। तो बेहतर है कि आप सबकी सुने। अगर अपने बच्चे को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप सबकी सुने। सिस्टम बनाइए, बच्चे को सांस्कारिक बनाइए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। ये सारी चीज़ें मिलकर करेंगे तभी काम होगा। और इसमें जितनी भी चीज़ें आपको सही लग रही हो, जितनी भी चीज़ें आपको गलत लग रही हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए। बताइए कि मैं किस हद तक गलत जा रहा हूँ। मैं भी तो देखूँ कि मैं कितना गलत बोल रहा हूँ। भाई साहब, मैं रोज़ फेस करता हूँ इन सब चीज़ों को।
घर से बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ आज की डेट में जो हमसे 5 साल 7 साल छोटे बच्चे हैं वो हमको नमस्ते नहीं कर रहे, लेकिन जो हमसे 5-7 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल छोटे वो हमको नमस्ते कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया नमस्ते, अंकल नमस्ते। जो हमारे साथ के लोग हैं उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हमको नमस्ते नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो 15 साल के हैं और मैं 40 साल का हूं, वो नमस्ते नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो 39 साल का बंदा होगा वो हमको नमस्ते करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे उसका संस्कार सेम है, सेम टाइम की एजुकेशन है हमारी उसकी, लेकिन आज की एजुकेशन नहीं है। क्यों? क्या एजुकेशन का मतलब ये है कि संस्कार चेंज हो जाएंगे, डिसिप्लिन चेंज हो जाएगा? नहीं, ये संस्कार भरिए। हम लड़के के पिताजी से नमस्ते करें, लेकिन लड़का हमको नमस्ते नहीं कर रहा और उसके पिताजी भी नहीं कह रहे उससे कि तुम नमस्ते करो, क्योंकि उसके पिताजी को लगता है मेरा बेटा तो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, मेरा बेटा तो हाथ मिलाएगा। तो हमारे संस्कार में लिखा है हाथ मिलाना? बताइए। तो आज तो माहौल देख रहे हैं, देश विदेश भी आज के इस कोरोना के इस जो है ना महामारी के समय पर देश विदेश पूरा विश्व कह रहा है कि जो है ना हाथ मत मिलाओ, दूर से नमस्कार कर लो। सोचिए कितनी ताकत हमारी संस्कृति में है, कितने संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं। अगर हम इस सब का सहारा लेंगे, अगर आपका बच्चा अच्छा इंसान है तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा व्यक्ति भी होगा, तरक्की भी करेगा, इसकी भी फुल गारंटी है। ध्यान दीजिए, जो मैंने बोला उस पर ठंडे दिमाग से विचार कीजिए। संस्कार हमारे अंदर से निकल के आ रहे हैं। डिसिप्लिन और एजुकेशन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ काम उल्टा हो रहा है, जिसके अंदर एजुकेशन है उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ये एकदम उल्टा हो रहा है। 100 में से 90 लोग मिलते हैं जिनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन वो एजुकेटेड हैं। नमस्ते नहीं करते वो, क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने सिखाया नहीं। सिर्फ नमस्ते करने से डिसिप्लिन नहीं आता। मैं बार बार नमस्ते पर जोर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नमस्ते करेगा तो डिसिप्लिन आ जाएगा। सबके लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, समाज के हर एक व्यक्ति के लिए, जिसको आप चाहे जानते हो और चाहे ना जानते हो। आज से 15 साल 20 साल पहले हम अगर बस में बैठे होते थे और कोई बुजुर्ग बगल में आ जाता था तो हम सीट छोड़ के खड़े होते थे। आज की डेट में क्या होता है कि अगर बुजुर्ग बगल में खड़ा है, खड़ा रहना दो, मर जाए कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं उठेंगे। और जब यही काम आपके साथ होता है तो आप कहते हैं बड़े बदतमीज संस्कार है इस बच्चे के। आपका बच्चा करे तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका बच्चा ना करे तब क्या होगा? मुझे अपना दिन याद है, मैं अपने गांव जा रहा था, उस समय पर एक वृद्ध दंपत्ति मुझे मिल गए थे। मैं और मुझे रिक्शा में अकेले था, तो मैंने जब देखा करीबन 10-12 किलोमीटर की जर्नी है, तो मैं बैठा हुआ था, देखा वो लोग चढ़े तो मुझे थोड़ा खराब सा लगा। मैंने उनको जगह दे दी, मैंने कहा दादा आप बैठो। वो आके बैठ गए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने सीट कितनी देर के लिए उनको दी, मुझे तो 10-15 मिनट 20 मिनट मुझे उतरना ही था। सोचिए उस व्यक्ति ने 20 मिनट तक कम से कम मुझे कितना आशीर्वाद दिए होंगे। उन्होंने मेरे माँ बाप की कितनी ज़्यादा तारीफ करी, मैं 20 मिनट तक सुनता रहा। उसके बाद मुझे अपने ऊपर इतना गर्व फील हुआ कि यार वास्तव में मेरे माँ बाप ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, बशर्ते ज़रूरत है तो कुछ देर हमें अपने मन को मारने की। हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, यार छोड़ो क्या करना, लेकिन नहीं, वही छोड़ो क्या करना जब आपके साथ होता है बड़ा कष्ट होता है। आप करें तो ठीक, दूसरा करे तो संस्कारहीन, गलत है। संस्कार दीजिए, संस्कार ही हमारे देश को एक पहचान देती है। पूरे विश्व में हम जानते हैं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर संस्कार के मामले में कोई जाना जाता है तो हमारा हिंदुस्तान जाना जाता है। हम अकेले नहीं हैं, हमारा हिंदुस्तान पूरा हमारा अपना है। क्यों विश्व हमको जानता है? क्यों आज सबसे बाद में मुझे लग रहा है कोरोना जैसी बीमारी हमारे देश में आई, और हमने ही, ये हमारे संस्कार थे कि हम लोगों ने थालियां बजा बजा कर हम लोगों ने कोरोना फाइटर्स जो हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले, उनको हम लोगों ने सैल्यूट किया, उनको हम लोगों ने वेलकम किया। आज पूरा विश्व उस काम को कर रहा है, जबकि उसके 2-2 महीने पहले से पूरे विश्व में ये सब चीज़ें फैली हुई थी, किसी ने नहीं किया। लेकिन आज सब लोग इस काम को कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं, हम लोगों के अंदर जो संस्कार हैं वो एक दूसरे के प्रति कितना ज़्यादा सम्मान रखते हैं। आज वो अपना रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। डेली न्यूज़ में आता है कि फला देश के जो ना लोगों ने उनको ताली बजाकर, फूल उनके ऊपर डालकर उनको जो है ना सम्मानित किया। तो संस्कार, मैं बार बार शब्द डाल रहा हूँ संस्कार। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि
अपने अपने बच्चों को इतने संस्कार भर दें, इतने संस्कार भर दें कि हमें वापस लगने लगे कि हाँ, वापस हम हिंदुस्तानी हो गए हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अब करके देखिए, अब करके देखिए। मैं एक मिनट का और आपसे टाइम लूंगा। अभी परसों की बात है, परसों मैं बैठा हुआ था, बगल में मंदिर में एक आंटी निकली, तो वो पंडित जी से कह रही, जबकि वो पंडित जी को नहीं जानती थी। वो पंडित जी के सामने उन्होंने बोला, कहने लगे, पंडित जी ये लड़का बगल में बैठा हुआ है, मैं दूसरों के यहाँ खाना बना के काम करती हूँ, लेकिन ये लड़का मुझे कहीं देख ले, मैं चाहे जैसे कपड़े में हूँ, चाहे कपड़े मैले हो, चाहे कपड़े गंदे हो, कैसे भी कपड़े हों मेरे, लेकिन ये लड़का मुझे हमेशा नमस्ते करता है। इतने अच्छे संस्कार इस बच्चे के हैं, इतने अच्छे, इतना अच्छा परिवार, और तीनों भाई बहुत अच्छे हैं। क्यों भाई हम अपने घर के नौकरों से अच्छी तरह बात नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? नौकर के हराम की खा रहा है, मेहनत कर रहा है वो, आप उसको पैसा देकर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप फ्री पैसा नहीं दे रहे हैं उसको, वो मेहनत कर रहा है, इज्जत करिए आप उसकी, आपको इज्जत करनी आनी चाहिए उसकी, क्योंकि वो अगर काम नहीं करेगा तो आप कहाँ जाओगे? आप काम नहीं दोगे, वो काम वो कमा लेगा, कहीं ना कहीं कमा लेगा, किसी दूसरे के यहाँ कमा लेगा। लेकिन सोचिए कि आपके अगर वो काम करने नहीं आएगा तो कौन काम करने का? दूसरा करने आएगा। दूसरे को तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी, किसी को तो आप इज्जत दोगे। पैसा देने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को खरीद लिया, चाहे वो लेबर हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो थर्ड क्लास एम्प्लॉई, चाहे फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास एम्प्लॉई हो, चाहे किसी भी क्लास का एम्प्लॉई हो, जमादार भी है। आप एहसान नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, वो एहसान कर रहा है आपके ऊपर, आपके घर के आगे का कचरा साफ करके वो एहसान कर रहा है। वो अगर काम नहीं करेगा, झाड़ू आपको मारनी पड़ जाएगी। शुक्रगुजार आप बनिए उस बंदे के, जो बंदा आपके यहाँ इतनी मेहनत कर रहा है, आप लोगों के सुरक्षित रहने की व्यवस्था कर रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं अनुज कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, और विदा लेने के पहले फिर आप लोगों को एक बार याद दिलाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो वास्तव में अच्छी है, ये हमारे काम की है, तो इसको आप औरों को भी आप भेजें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक जाए। और अधिक से अधिक लोगों तक अगर जाएगी तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे देश का ही भला होना है। हमारा जो भला होगा एक अलग चीज़ होगी, आपका जो होगा वो होगा अलग चीज़, लेकिन हमारे देश का भला होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।